गङ्गातरङ्गरमणीयजटा कलापम् गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। भगवान शिव के चरणों में, माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करते हैं। ओम शिव शंकरमीशानम द्वादशार्ध त्रिलोचनम उमासहितं देवम शिवम चरणम प्रणमाम्यहम्। माता पार्वती सहित भगवान शिव के चरणों में नमन करते हैं। और आज यहाँ जो चर्चा होने वाली है मानव जीवन के अंतिम लक्ष्य के बारे में, इसकी बड़ी चर्चा है, बड़ी व्याख्या है और तमाम लोग अपने अपने माध्यम से, अपने अपने तौर तरीकों से परिभाषित करते हैं, जिसे आज उस मुक्ति और मोक्ष के बारे में यहाँ चर्चा है। और जो चर्चा आप यहाँ सुनने जा रहे हैं, इस चर्चा में मुझे कोई श्रेय नहीं, इसे रामचरितमानस में जैसा है, बस मैं वही आपके सामने प्रस्तुत करने का एक प्रयास कर रहा हूं। बस इसमें ऐसा कुछ नहीं जो मैंने अपने तरफ से मिलाया हो, बस मैंने अपने तरफ से इतना ही किया, भगवान की दया से, कि वही पंक्तियां एक बार और उजागर करने का प्रयास कर रहा हूं जो रामचरितमानस में है, जो गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ी सहजता से हम आपको देके गए। मोक्ष का अर्थ होता है जन्म और मृत्यु के बंधन से पूर्णतया छूट जाना। ये जन्म और मृत्यु का जो चक्कर है, इससे छुटकारा पा लेना, मुक्ति पा लेना, हर प्राणी की ये चाहत है। वो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हर आदमी चाहता तो यही है कि हमको इस बंधन से छुटकारा मिले। आज उसकी चर्चा बड़े ही सहज, बड़े ही सरल शब्दों में। तो मैं चर्चा शुरू करने से पहले कह देना चाहता हूं कि अगर आप सुन रहे हैं इसे और नए हैं इस चैनल पर, पहली बार आपके कानों में इस चैनल के माध्यम से कोई चर्चा जा रही हो, तो अब आप अनुभव कर सकते हैं मोक्ष पा लेने का तरीका इतनी सरल शब्दों में, इतने सहज ढंग से यहां भी प्रस्तुत होगा, आप आगे सुनेंगे ही, शायद कहीं और इतना सहज और इतना सरल हो। तो बड़ी सरलता से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पहले, और बेल को भी दबा लीजिए, जिससे इस तरह की सूचनाएं अनवरत आप तक आती रहें। और इस चर्चा को जितना अधिक हो सकता है आप लाइक और शेयर जरूर करें, इसलिए करें कि और लोगों को इसका लाभ मिले। बहुत सरल, बड़ा सहज रामचरितमानस में मोक्ष और मुक्ति का उपाय है। क्या कुछ लोग नहीं करते, कितना दान पुण्य हवन तीर्थाटन भजन व्रत यज्ञ यज्ञादि कर्म, लेकिन भगवान राम के मुख से ही रामचरितमानस में मुक्ति का जो सरल और सहज सुखद उपाय सुझाया गया, जो कुछ गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में पंक्तिबद्ध किया, मैं वही पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत कर दे रहा हूं और ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि बड़ा सरल है, बड़ा सहज है सब कुछ। बस हमें उसका ज्ञान होना चाहिए, हमें उसका अध्ययन करके जानकारी ले लेना चाहिए। हम कभी अपने शास्त्रों का पठन पाठन नहीं करते, हमारे पास कभी समय फुर्सत नहीं कि हम उनको जरा देखें, कभी उनको पढ़ें, उन्हें समझने का प्रयास करें। एक बार आप उनको पढ़ने का प्रयास कीजिए, शास्त्र खुद आपको सब कुछ समझा देंगे, किसी अन्य की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो भगवान राम के ही मुख से सुनिए। भगवान राम लंका के लिए प्रस्थान जब करते हैं और समुद्र तट पर पहुंचते हैं, तो वहां पहुंच करके वहां की भूमि उन्हें बड़ी अच्छी लगी। अब आप बड़े कम समय में, बड़े कम शब्दों में और सबसे सरल तरीका, सबसे सरल माध्यम, सबसे सरल सहज ढंग मुक्ति का सुनने जा रहे हैं। आप कितने भाग्यशाली हैं। इसलिए अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे इस तरह की सरल, इस तरह की सहज, इस तरह की सुखद और कल्याणकारी चर्चा आपको अनवरत मिलती रहे। भगवान राम उस धरती को देखते हैं
और भगवान राम अपने मुख से बोल रहे हैं, परम रम्य उत्तम यह धरणी, महिमा अमित जाई नहीं वरनी। ये चौपाई है रामायण में। परम रम्य उत्तम यह धरणी, महिमा अमित जाई नहीं वरनी। करी हूँ इहाँ शंभु थापना, मोरे हृदय परम कल्पना। यह धरती बड़ी रमणीय है, बड़ी उत्तम है, इसकी महिमा का वर्णन कोई नहीं कर सकता। करी हूं यहाँ शंभु थापना, मैं यहाँ भगवान शिव की स्थापना करूंगा। मोरे हृदय परम कल्पना, ऐसी कल्पना मेरे मन में पल रही है, बन रही है। और भगवान राम अपने कर कमलों से, समुद्र के रेत से भगवान शिव के लिंग की स्थापना करते हैं। अब आगे की पंक्ति में रामचरितमानस में जो लिखा है मैं वही पढ़ रहा हूं। लिंग थापी विधवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। भगवान राम कह रहे हैं, लिंग थापी विधवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। राम जी कहते हैं शिव जैसा मुझे कोई प्रिय नहीं। अब आइए बड़े सहज शब्दों में मुक्ति का उपाय सुनिए। भगवान राम कहते हैं, जे रामेश्वर दर्शन करही, ते तन तजी मम लोक सिधरही। भगवान राम के द्वारा स्थापित, भगवान राम के भी जो ईश्वर हैं, विनम्रता है भगवान की, वो शिव जी को अपना ईश्वर कहते हैं, शिव जी उनको अपना ईश्वर कहते हैं। तो राम जी भगवान शिव को अपना ईश्वर मानकर उन्हें रामेश्वर की उपाधि से विभूषित करते हैं, अलंकृत करते हैं। भगवान शिव का एक नाम रामेश्वर पड़ता है। और भगवान राम कहते हैं, जे रामेश्वर दर्शन करही, ते तन तजी मम लोक सिधरही। जो रामेश्वर का दर्शन करेगा, जो मेरे द्वारा स्थापित भगवान शिव का दर्शन करेगा, वो शरीर त्यागने के बाद, इस लोक से अपनी यात्रा पूरी करने के बाद मेरे धाम को आएगा। वैसे मुक्ति तो यही मिल गई। जब व्यक्ति उनके धाम चला जाएगा तो उनका धाम कौन सा है? भगवान गीता में कहते हैं, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। जहां जाने के बाद जीव लौटता नहीं है, वह मेरा परम धाम है। अर्थात मोक्ष तो वैसे मिल जाएगा। आगे भगवान क्या कहते हैं, स्वयं भगवान के शब्दों में सुनिए। जे गंगा जल आनी चढ़ाई, सो सायोज्य मुक्ति नर पाई। जो रामेश्वर पर गंगा जल अर्पित करेगा, जे गंगा जल आनी चढ़ाई, सो सायोज्य मुक्ति नर पाई। होय काम जे छल तजी से इहि, भगति मोर तेहि शंकर देहि। जो गंगा जल से अभिषेक करेगा भगवान शिव का, अर्थात भगवान शिव पर जो गंगा जल ला करके अर्पित करेगा, चढ़ाएगा, वह मुक्ति का अधिकारी होगा, वो मुक्ति पालेगा। कुछ नहीं करना। अब यहाँ जो लोग रामचरितमानस के वक्ता हैं उनसे निवेदन है कि यह स्पष्ट करना चाहिए। भगवान ने कहा जो गंगा जल आन चढ़ाई, अर्थात भगवान शिव पर जो गंगा जल चढ़ाएगा, ऐसा कोई बंधन नहीं वहां कर दिया कि यहीं आकर चढ़ाएगा। भगवान शिव को रामेश्वर की उपाधि से अलंकृत करते हैं राम जी। उनके कहने का तात्पर्य है कि जो भगवान शिव पर गंगा जल अर्पित करेगा वो मोक्ष का अधिकारी होगा, मुक्ति उसके चरणों में खुद जाएगी।
अब अगर हमारे में आप में सामर्थ्य है, समय है, आर्थिक रूप से हम इस लायक हैं कि हम रामेश्वरम जा सकते हैं, रामेश्वर दर्शन कर सकते हैं, तो बड़े प्रेम और श्रद्धा विश्वास के साथ वहां जाकर के गंगा जल से शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। लेकिन अगर हम इसमें समर्थ नहीं हैं, चाहे शारीरिक रूप से या आर्थिक रूप से, जिस किसी समस्या के नाते हम ऐसा नहीं कर सकते, तो आप जहां रहते हैं उस जगह पर भगवान शिव का कोई शिवालय तो होगा ही, भगवान शिव का जो मंदिर है आप वहीं गंगा जल उनको चढ़ाएं। आप वाराणसी जा सकते हैं विश्वनाथ जी के चरणों में, तो वहां विश्वनाथ जी गंगा जी के तट पर ही हैं, वहां आप गंगा स्नान करिए, गंगा जल लीजिए और भगवान शिव पर अभिषेक कर दीजिए, भगवान शिव को चढ़ाइए। आप नागेश्वर नाथ जाइए, अयोध्या में भगवान शिव हैं, आप वहां चढ़ाइए। आप दुनिया में कहीं भी आप जहां रहते हैं वहां आपके नजदीक से नजदीक में भगवान शिव का जो मंदिर हो वहीं पर भगवान शिव पर आप गंगा जल अर्पित कीजिए, आपको वही पुण्य प्राप्त होगा, आप मुक्ति और मोक्ष के अधिकारी बन जाएंगे। इससे सरल और सहज उपाय और क्या हो सकता है मुक्ति का। भगवान ने मुक्ति को, भगवान ने मोक्ष को क्षण भर में इतना सुलभ करके रख दिया। आप कहीं से गंगा जल अर्पित कर दीजिए और कहीं कर दीजिए। अब अगर सामर्थ्य है, अगर संभव है, तो जरूर श्रद्धा और विश्वास के साथ रामेश्वरम जाना चाहिए। भगवान राम के हाथों से निर्मित है वो। आपकी श्रद्धा बलवती होगी, आपका विश्वास पुष्ट होगा। लेकिन अगर हम ऐसा करने में असमर्थ हैं, हमारे पास आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है, हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम वो यात्रा कर सकें, तो हम जहाँ रहते हैं रोज स्नान करते हैं, हमारे आसपास जो शिव जी का मंदिर है वहीं हम गंगा जल अर्पित करें शिव जी को। जो गंगा जल आन चढ़ाई, भगवान कहते हैं शिव समान प्रिय मोहि न दूजा, मुझे शिव से अच्छा कोई नहीं लगता, शिव से ज्यादा प्रिय प्यारा मुझे कोई नहीं है। तो जहां कहीं भी शिव जी का मंदिर हो आप वहीं ये कार्य कर सकते हैं और आप मुक्ति के अधिकारी होंगे। जो छल छोड़कर, कपट छोड़कर भगवान शिव की सेवा करता है, राम जी कहते हैं भगवान शिव उसको मेरी भक्ति प्रदान कर देते हैं। इससे सहज, इससे सरल माध्यम और कोई नहीं। और मैंने स्पष्ट करने का प्रयास किया कि आपको परेशान नहीं होना, आप जहां निवास करते हैं वहीं ये कार्य कीजिए और मुक्ति के अधिकारी आप हो ही जाएंगे। और यह कार्य करते रहने से आपकी बुद्धि भी निर्मल और सात्विक होगी और भगवान के चरणों में लग जाएगी। भगवान सबके बुद्धि को निर्मल करके अपने चरणों में लगाएं। भगवान की कृपा संसार पर बरसे। आज यहीं तक, धन्यवाद।